अडेनियम के पौधे गर्मियों में आपके गार्डन में बहुत ज्यादा सुंदरता ऐड करते हैं और इनको गर्मियों का गुलाब कहा जाता है। अडेनियम के कलर में आपको बहुत सारे कलर और वैरायटी मिल जाएंगे, जिसमें सिंगल पेटल रहते हैं और इस तरीके से मल्टी पेटल रहते हैं। इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से सारे ही प्लांट जवाब दे देते हैं, तब आपके गार्डन में अडेनियम के फ्लावर जो रहते हैं वो बहुत ही लगातार तरीके से ब्लूम करते रहते हैं। यदि आपने अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं, उनमें खाली पत्तियां आ रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आज आपके साथ में एक सिंपल सा फर्टिलाइजर बताऊंगी, जिसका अगर आप यूज करेंगे तो आपके अडेनियम के पौधों में लगातार फूल खिलते रहेंगे और पत्तियां भी चमकदार रहेंगी, कलियां भी ड्रॉप नहीं होंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। इसके पहले वाले अडेनियम के वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि अगर आपके अडेनियम के फ्लावर फटे फटे से हैं, इस तरीके से शेप में नहीं बन रहे हैं, कलियां खिलने के बाद में एकदम फटे फटे फ्लावर हैं, तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। आज मैं उस वीडियो का आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी कि प्लांट की कंडीशन किस तरीके से है, और साथ ही साथ आप अपने अडेनियम के पौधे में एक से ज्यादा फूल, मतलब एक छोटा सा प्लांट है उसमें एक से ज्यादा कलियां फूल भी पा सकते हैं, ऐसा कोई फर्टिलाइजर बताऊंगी। अडेनियम के पौधे ऐसे पौधे हैं जो एक बार फूल खिलाने के बाद में 4 से 5 दिन तक इनके फूल नॉर्मली टिके रहते हैं, लेकिन गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं तो 2 दिन में ही फूल एकदम गर्मी से झुलस जाते हैं। वैसे तो ये गर्मी पसंद पौधा रहता है, लेकिन जब एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लगती है, जैसे अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है और इस टाइम का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो 40-41 तक जाता है, जिसके कारण से अडेनियम के फ्लावर खिलते तो हैं लेकिन उनकी लाइफ ज्यादा नहीं हो पाती, इस तरीके से बहुत जल्दी से ये सूख जाते हैं। तो इसके पहले वाले अडेनियम के वीडियो में मैंने आपके साथ में इन तीनों पौधों के साथ में फर्टिलाइजर शेयर किया था कि यदि आपके अडेनियम के फ्लावर अगर फटे फटे से हैं तो आपको अडेनियम के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। आज मैं आपके साथ में इसका अपडेट भी शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ इसमें दूसरे फर्टिलाइजर भी देकर दिखाऊंगी। कंडीशन आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से पॉट में लगे हुए हैं पौधे। यहाँ पर आप देखिए इसमें घास उगी आई है, तो इस पौधे की हम घास निकाल देंगे। अडेनियम के पौधे में अगर थोड़ी सी भी बीड्स जर्मिनेट होती है तो इसको आपको तुरंत निकाल देना है, नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा एकदम जड़ें कंजेस्टेड कर लेती है, फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेल सॉइल रहती है, जिसके कारण से इसका जो रूट स्टॉक रहता है वो हिलने लगता है। अडेनियम के पौधे को फर्टिलाइजर दें उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पौधे को किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो रही है, किस प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है, वही फर्टिलाइजर आपको अपने पौधे में अप्लाई कराना है। सबसे पहले जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधा रिपोर्टिंग शौक में ना आए, उसके लिए आपको मिट्टी में एप्सम सॉल्ट और ह्यूमिक एसिड मिलाना चाहिए। ह्यूमिक एसिड देने से पौधा रूट बनाता है, बहुत अच्छे से रूट बनता है, और एप्सम सॉल्ट देने से आपका पौधा रिपोर्टिंग शॉक से बचा रहता है। अब ये फर्टिलाइजर दें उसके पहले मिट्टी वेल ड्रेन बनाना चाहिए। मिट्टी जो बनानी रहती है, वैसे नॉर्मली जब हम मिट्टी बनाते हैं तो 60 से 70% हम गार्डन सॉइल लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितनी मिट्टी रहेगी उतनी ही सैंड भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। और अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई तो इस टाइम पर सॉलिड फर्टिलाइजर देने से अच्छा है आप अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे की जड़ों में जल्दी से मिलेगा और पौधे जल्दी से असर करेंगे। ये गर्मियां पसंद पौधे हैं, इसलिए आप इनमें जितना ज्यादा देखभाल करेंगे, लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, तो गर्मी भर आपके पौधे बहुत अच्छे से ब्लूम होते रहेंगे। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि हमने रिपोर्टिंग करी, हमारे पौधे में लीफ नहीं आ रही है। तो लीफ तभी आएंगी जब पौधा जो है नीचे से स्टेबल हो जाएगा, मतलब नीचे से उसको ताकत मिलेगी, नीचे से कोई ऐसा फर्टिलाइजर मिले जिससे कि उसकी रूट की ग्रोथ हो पाए। तो हमेशा बोलती हूँ रूट ग्रोथ के लिए आपको ह्यूमिक एसिड यूज करना है। अगर आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप अपने घरेलू नुस्खों से गार्डन से एलोवेरा की लीफ ले सकते हैं। उसको लीफ को क्रश करके और उसका लिक्विड बनाकर आप अपने पौधे की जड़ों में दे सकते हैं, या फिर नीम खली है तो नीम खली भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियां आ गई हैं इसलिए नीम खली की मात्रा आपको ज्यादा नहीं लेनी है। एक छोटे से पॉट के लिए आपको 2 से 3 पिंच ही आपको नीम खली का यूज करना है। जिस तरीके से मैं फर्टिलाइजर देती हूँ, जिससे कि आपके पौधे की जड़ों को ही फर्टिलाइजर मिलता है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर आपको नहीं देना पड़ता है, वैसे आप दे सकते हैं। पौधे में न्यू ग्रोथ आ रही है लेकिन वो सूख जा रही है, नीचे से आपका कोडेक्स गलने लगा है, तो इसका रीजन रहता है ओवर वाटरिंग। अडेनियम के पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं रहती है। आप कम पानी देंगे तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा पानी दे देंगे तो पौधा आपके गार्डन से चला जाएगा। इसलिए पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी है तो पौधे को ओपन सनलाइट में रखिए, बिल्कुल धूप में रखिए, जिससे कि अगर ज्यादा पानी भी हो जाता है तो शाम तक जो है वो मिट्टी धीमे धीमे ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कि हमने पौधा लगाया है उसमें खाली लीफ ही लीफ आ रहे हैं, उसमें कोई भी कलियां फूल नहीं बन रहे हैं। तो ये समस्या कई सारे लोगों ने बताई है, और इसका रीजन ये है कि जब हम छोटे छोटे पॉटों में बहुत सारी कलियां फूल दिखाते हैं तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि आपके पौधे में तो बहुत सारी कलियां फूल आ रही हैं लेकिन हमारे पौधे में खाली लीफ ही आती है। तो उसका रीजन रहता है नाइट्रोजन। जब पौधे को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, मतलब पानी बहुत ज्यादा आप देते हैं,
जिसके कारण से आपके पौधे में खाली हरियाली दिखाई देती है। तो अगर आप पौधे में फूल और कलियां चाहते हैं तो पानी थोड़ा बैलेंस करके दीजिए, मतलब कि मिट्टी जब इस तरीके से ड्राई हो जाए तभी आपको वाटरिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगर हमने एडेनियम का पौधा लगाया तो हमारे एडेनियम का जो कॉडेक्स है वो हेल्दी नहीं है, वो अच्छा सा टाइट नहीं है। तो उसका रीजन है आप पानी बहुत कम देते हैं। तो एडेनियम एक ऐसा पौधा, ना तो उसको बहुत ज्यादा पानी पसंद है ना बहुत कम पानी पसंद है, लेकिन ये अपने साइन दिखा देता है। यदि एडेनियम के पौधे में वाटरिंग कम हो जाएगी तो इसका कॉडेक्स एकदम पिलपिला सा लूज हो जाएगा और उसमें सिल्वर दिखाई देने लगेगी। जब आप उसको पकड़ेंगे तो वो इस तरीके से प्रेस होने लगेगा, टाइट नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने एडेनियम के पौधे को भरपूर मात्रा में पानी देना है। एक बार इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। फिर आपको दूसरे या तीसरे दिन आपने जिस तरीके का सॉइल मिक्स बनाया है, यदि आपका सॉइल मिक्स डेली ही ड्राई हो जाता है तो आपको डेली पानी देना चाहिए। जैसे मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है या आपको अभी जो बताया था कि जितनी मिट्टी उतनी सेंट, तो ये जो सॉइल मिक्स है ये डेली ही ड्राई हो जाता है। तो इसमें मुझे डेली ही सावरिंग करनी पड़ती है सुबह के टाइम में। अभी तो मैंने नहीं करी है, अभी 7 बज रहे हैं, अभी मैं सावरिंग करूंगी और शाम के टाइम में मैं भरपूर मात्रा में इनमें वाटरिंग भी करती हूँ। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। एडेनियम की सुंदरता जो है सबसे पहले उसके कॉडेक्स से जानी जाती है। जब उसका कॉडेक्स सुंदर रहता है उसके बाद ही उसमें फ्लावर ब्लूम होते हैं। तो अगर आप कॉडेक्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप पानी का मेजरमेंट सही रखिए। अब सब कुछ होने के बाद में पौधे में कलियां फूल नहीं बन रहे हैं, तो पौधे में कलियां फूल बनाने के लिए एडेनियम को चाहिए फास्फोरस और पोटेशियम रिच खाद। अब एडेनियम के पौधे को फास्फोरस आप कई तरीके से दे सकते हैं, घरेलू तरीके से भी दे सकते हैं जिससे कि आपका एडेनियम का पौधा बहुत ही अच्छा हेल्दी हो जाए। लेकिन जो घरेलू फर्टिलाइजर रहते हैं, जो होममेड फर्टिलाइजर रहते हैं, वो 1 से 2 बार में असर नहीं करते हैं, कम से कम 3 से 4 बार आपको यूज करना पड़ेगा। और गर्मियों के टाइम में 3 से 4 बार यूज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है। तो मैं फास्फोरस के लिए यूज कर रही हूँ ये पाउडर, जो कि है मार्केट से खरीदा हुआ फर्टिलाइजर। फास्फोरस और ये पोटेशियम से भरपूर खाद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सी खाद है। तो अभी आप देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है प्रोम फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं बायो डीएपी। ये प्रोम फर्टिलाइजर है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। PROM प्रोम फर्टिलाइजर, जिसको ऑर्गेनिक डीएपी या बायो डीएपी कहा जाता है। यदि आपके पास में ये नहीं है तो आप केमिकल डीएपी का भी यूज कर सकते हैं। मात्रा थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि केमिकल डीएपी गर्मी में, वैसे तो डीएपी बहुत गर्म होती है और गर्मी में आप डालते हैं तो वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है अगर हम केमिकल यूज करते हैं। तो आज मैं इस फर्टिलाइजर का यूज करने वाली हूँ अपने पौधे में, और इसके साथ साथ एक फर्टिलाइजर और दूंगी जो कि मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि उसका मुझे यूज करना पड़ेगा 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार, तभी पौधे में अच्छी फ्लावरिंग और फ्लावर के साइज अच्छे बनेंगे। अब इस फर्टिलाइजर को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं मिट्टी पर, या फिर लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। तो मैं लिक्विड फॉर्म में देने वाली हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने इस जार में पानी ले लिया है। अब मैं जो फर्टिलाइजर बना रही हूँ वो 3 पौधों के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, लेकिन लगभग 4 पौधे में हम ये फर्टिलाइजर दे पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको लेना है प्रोम फर्टिलाइजर। ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है, कलर डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। इसको मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। अगर आप एक पौधे में दे रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 पिंच दे सकते हैं। ऑर्गेनिक है इसलिए आपके पौधे में कोई भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन मैं जो है लिक्विड फॉर्म में बना के दे रही हूँ, पाउडर फॉर्म में, इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून, एक छोटी टेबल स्पून से हाफ टेबल स्पून ले लिया है 4 पौधों के अकॉर्डिंग। अब ये अपने आप ही जो पानी में है मिक्स हो जाएगा। अब मैंने एडेनियम के पिछले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था, अगर आपके एडेनियम के पौधे के फ्लावर जो है कटे फिटे से डी शेप में आ रहे हैं, जिनका शेप कुछ इस तरीके से है, अभी तो आप देखेंगे जो नया फ्लावर खिला हुआ है अच्छे शेप में है, और ये पहले का ही है। अभी आप देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा कटा हुआ है। तो एक बार फर्टिलाइजर देने पर कोई भी चीज जो है असर नहीं करती है, उसको आपको 2 से 3 बार यूज करनी पड़ती है। स्पेशली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैं जो फर्टिलाइजर यूज करती हूँ वो सारे ही ऑर्गेनिक रहते हैं। तो अभी जो हमने इसमें प्रोम फर्टिलाइजर दिया है उसके साथ में हम देंगे, यदि आपके पौधे में जो फूल आ रहे हैं वो कटे फिटे हैं, उनका शेप सही नहीं है, फटे फटे फूल आ रहे हैं, तो आपको यूज करना है सीविड एक्सट्रैक्ट। सीविड एक्सट्रैक्ट में एक प्रकार का होता है बोरोन। बोरोन जिससे हमारे पौधे में या फल जो रहते हैं, फ्रूट रहते हैं, वो अगर फटे हुए हो रहे हैं तो बोरोन की कमी से होते हैं, जिसके कारण से आपके पौधे में फूल अच्छे नहीं बनते हैं, फल अच्छे नहीं बनते हैं, सब्जियां फट जाती हैं। तो आपको जो है सीविड एक्सट्रैक्ट यूज करना चाहिए, सीविड ग्रेन्यूल्स यूज करना चाहिए, या फिर आप स्पेशली मार्केट से बोरोन खरीद सकते हैं। अब मैंने इसमें दोनों चीजें डाल दी हैं, एक तो
प्रोम डाल दिया है, दूसरा सीविड डाल दिया है। अब इस मिक्स को हमको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारे पौधे में ये बहुत आसानी से जड़ों तक पहुंच जाए। अब कुछ भी नहीं करना है, इस बने हुए फर्टिलाइजर को हमको पौधे की जड़ों में देना है। जब भी फर्टिलाइजर देते हैं तो याद रखना है कि थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। अगर आप मेरी मिट्टी को नीचे, गमले की मिट्टी को नीचे खोद कर देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी नमी होगी नीचे के साइड में, तो इतनी थोड़ी नमी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बस उतना ही डालना है कि जितना कि आपके पौधे की ऊपर की जो मिट्टी है लेयर अच्छे से गीली हो जाए। एक्स्ट्रा नहीं डालना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए। इसलिए मैंने बोला था कि मैं 3 पौधों के लिए बना रही हूँ, लेकिन 4 से 5 पौधे भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर अडेनियम नहीं मांगता है। अभी भी इतना फर्टिलाइजर बचा हुआ है कि हम 1 से 2 पौधे और भी कवर कर सकते हैं। तीनों पौधों में फर्टिलाइजर देने के बाद में यदि आप मॉर्निंग टाइम में 7 बजे दे रहे हैं तो इनको थोड़ी सी शेड में आपको रख देना है, या शाम के टाइम में दे रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां पर इनको रखते हैं वहीं पर रखकर खुले आसमान के नीचे भी इनको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब मैं ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो मेरे छत पर, पूरे छत पर ही धूप आ जाती है, लेकिन अभी जो मैंने फर्टिलाइजर दिया है ये 2-3 घंटे बाद अच्छी तरीके से यहाँ पर धूप आ जाएगी, तब तक हमारे पौधे की जड़ों में ये फर्टिलाइजर धीमे धीमे से असर करने लगेगा। अब जो ये फर्टिलाइजर दिया है इसको आपको यूज कब कब करना है, तो इसको आपको 15 से 20 दिन में एक बार यूज करना है, लेकिन फर्टिलाइजर आपको वही देना है जो आपके पौधे की रिक्वायरमेंट हो। अब सीविड देने का उद्देश्य एक ही था, क्योंकि जो फूल बने हैं वो फूल फटे फटे से आ रहे हैं और इसके बाद में जब दूसरी कलियां बनेंगी वो भी इसी तरीके से आएंगी, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर देते हैं, जिससे कि आने वाली कलियां और फूल बहुत अच्छे से ब्लूम हो पाए। और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, प्रोम फर्टिलाइजर इसलिए दिया है क्योंकि अडेनियम छोटे छोटे से प्लांट है, इनके कॉडेक्स को हेल्दी बनाना है और साथ ही साथ अब दूसरे फूलों के लिए, कलियों के लिए हमको पौधे को रेडी करना है। अडेनियम के पौधे को बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं दी जाती है, इसलिए मैं नाइट्रोजन की मात्रा कम ही रखती हूँ। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ में पिछले अडेनियम के वीडियो का अपडेट भी शेयर कर दिया है और अभी जो है लेटेस्ट जो मैंने फर्टिलाइजर दिया है वो भी शेयर कर दिया है। तो यदि आप भी चाहते हैं छोटे छोटे अडेनियम में बहुत अच्छे से सेब वाले फ्लावर खिलते रहें और गर्मी में भी बहुत सारे फूल हमारे गार्डन में ब्लूम होते रहें, तो यदि अभी तक नहीं लगाया है अडेनियम का पौधा अपने गार्डन में तो अभी भी लगा सकते हैं। नर्सरी में आपको बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कलर वेरिएशन इनमें देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन अगर आप देखभाल करेंगे तो सालों साल आपके गार्डन में ये अडेनियम के प्लांट ब्लूम होते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।